स्टाइल लाइव इंडिया और हमारे साथ हैं स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज। हम इस समय ऋषिकेश में मौजूद हैं। स्वामी जी, जो अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम हुआ है, आपकी नज़रों में कितना दिव्य भव्य रहा? मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक घटना है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, बलिदानियों का बलिदान, आस्थावानों की आस्था और कार सेवकों से लेकर सभी कार्यकर्ताओं तक जो धैर्य का परिचय दिया गया। भारत की धरती शौर्य की धरती भी है, धैर्य की धरती भी है। और कितना बड़ा धैर्य रखा। और उसके बाद हमारे देश के न्यायमूर्तियों ने जो फैसला दिया, और ऐसा फैसला दिया कि सारे फासले दूर किए, समाज में समरसता बनी रहे, सद्भाव बना रहे और साथ ही साथ न्याय की भी प्रतिष्ठा बनी रहे। उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी, मुझे तो लगता है कि उनको विशेष रूप से धरती पर भेजा गया है इस पुण्य कार्य के लिए। कहाँ मिलेगा ऐसा प्रधानमंत्री 11 दिन का नारियल का पानी पीकर, धरती पर सोकर, ठंडी में सरयू के जल में जाकर वहाँ स्नान करके, और उस समय जब प्रतिष्ठान का हर पल वो निहार रहे थे, कर रहे थे। केवल प्राणों की प्रतिष्ठा प्रतिमा नहीं, बल्कि उनके प्राणों में भी हो रही थी। क्योंकि जैसे वो करके आए, उसके बाद जो उद्बोधन दिया उन्होंने, वो उद्बोधन मुझे लगता है कि विश्व का सबसे बढ़िया उद्बोधन है। स्वामी जी, इस समय तक रामलला जो हैं टेंट में रहे हैं, आज उनका दिव्य भव्य मंदिर बन चुका है। उसमें आप देश के व्यक्तियों को क्या मतलब संदेश देना चाहिए? देखिए, कितने लोग अब वहाँ पे लगातार जाने चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हम सबका दुर्भाग्य था। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि शायद हम सबकी साधना में कोई कमी रह गई कि उनको, प्रभु को इतने समय तक टेंट में रहना पड़ा। और अब प्रभु विराजमान हो गए, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके दर्शन करें और उनके पवित्र आचरण को अपने जीवन का अंग बनाएं। उनकी शरण, उनके चरण अपने जीवन का आधार बने। और साथ ही साथ जो उन्होंने दिव्य कार्य किए, जिस तरह से किए, पुरुषोत्तम होते हुए भी उन्होंने किन मर्यादाओं के साथ जिया, बस वो मर्यादाएं हम सबके जीवन का पाथेय बने, आधार बने, दिशा बने। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ें और अपने प्यारे से देश को आगे बढ़ाएं। बस यही समय की मांग है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद स्वामी जी, आप अपनी बात रखने के लिए।